व्लॉग। और आज हमारा जो सफ़र है वो बहुत दूर का सफ़र है और हम लोग अभी यहाँ से चल पड़े। और यहाँ पे आज जो मेरा पहला सफ़र है ना वो दीपा भाभी के साथ है। तो हाय और साथ में भाई साहब, और भाई साहब का भी फोकस है ड्राइविंग में, है ना। तो अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे बारह पत्थर और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलते रहेंगे आप सभी से। तो आज हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं और अपने सफ़र को बहुत ज़्यादा खुशनुमा बनाने वाले हैं। और क्योंकि देखो ऐसा टाइम ना बार बार नहीं मिलता है ना, हम सब अपने काम में बिजी रहते हैं, भाई सब भी अपने काम में बिजी रहते हैं, भाभी भी अपने काम में बिजी रहती हैं। तो ये जो टाइम मिलता है ना ये बहुत कम मिल पाता है। तो जब मिले ना तो दिल खोल के एंजॉय करो और बहुत मस्ती करो। तो चलिए थोड़ी थोड़ी दूरी पे वीडियोस अपनी मतलब बनाती रहूँगी जो भी हैगा समझ में। तो सफ़र का आनंद लेते हैं। हाँ तो ये जो क्या ये वाली जो रोड है ये पंगोट को जाएगी और ये जाएगी सीधे काला डूंगी को, और काला डूंगी रामनगर दिल्ली को जोड़ती हुई ये रोड। तो चलिए चलते हैं और खूबसूरत से नज़ारों का आनंद लेते हैं। और इस समय जैसा कि होली के बाद का ये टाइम है और काफ़ी टूरिस्ट भी इस समय नैनीताल में घूमने को आए हुए हैं। तो अभी हम पहुंच गए हैं घोड़ा स्टैंड की तरफ और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिलेगी आपको। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ी देर में घोड़ा स्टैंड आ जाएगा। तो भाई साहब ने गाने लगा रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे। हो गया था? अरे हो गया। यहाँ पे ना भाई साहब के टायर की आवाज निकल रही है। भाई साहब के टायर की आवाज निकल रही है। भाई साहब का मुंह निकल रहा है, हवा भरवानी। हम लोग पहुँच गए काला डूंगी कर रही है हवा में उड़ते उड़ते हम लोग पहुँच गए काला डूंगी। ये भाई साहब उतर रहे हैं। ये देखो भाई बहुत मजे आ गए, पूरी स्पीड में आए हैं और काला डूंगी पहुँच गए हैं। काला डूंगी पहुँच गए हैं और कानों में हवा भर गई यार, कान ना बंद हो गए हैं यार। इसको चलिए यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, चाय वाय अभी आगे जाके चाय पियेंगे थोड़ी देर। चाय पी रहे पूछेंगे। तो अभी हम निकल गए गाड़ी से बाहर क्योंकि यहाँ पे अभी हवा चेक करवा रहे हैं, टायर में हवा डलवा रहे हैं भाई साहब। तो यहाँ पे टायर में हवा डल चुकी है, अब आगे का सफ़र तय करेंगे। तो भूख लग गई थी, बनाना। धूप तेज है ना बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। दीपा अभी गर्मी लगने लग गई ना, गर्मी लग रही है। चलो बैठ रहे हैं गाड़ी में बैठ रहे हैं, देर लगी। तो हम लोग हैं इस समय बागपुर से आगे, पता नहीं क्या एरिया लिखा है, कुछ नाम नहीं पता हमें। और यहाँ पे मार्केट लगी है, देखो पीछे साइड में सारी मार्केट लगी है इस समय। ये मुझे लग रहा है ये जो हफ्ते में वीकली मार्केट लगती है तो यहाँ पे जैसे पूरी मार्केट लगी है। और गाड़ी हमारी आगे खड़ी हुई है तो यहाँ पे भाभी ने थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लिए, फ्रूट्स ले लिए हमने। अब हम आगे जहाँ पे भाई साहब ने गाड़ी खड़ी करी है तो वहाँ जाएंगे। देखो इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे ही लोग हैं और रोज़े का टाइम है, रोज़े का महीने का जो चल रहा है ये इस समय। और ये वाली जो साइड आगे ना यहाँ पे सारी दालें वाले और आगे जाके फ़िश वगैरह मटन चिकन, यहाँ पे देखो बहुत भीड़ लगी है, सारे ही लोग मटन चिकन ले रहे हैं, फिशेस वगैरह है और बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है। तो चलो चलते हैं। तो ये जो जगह का नाम है ये सगड़तल जगह का नाम है, गांव टाइप का, कस्बा टाइप का है ये। और काफ़ी अभी है रामपुर डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रूट्स वगैरह लिए मगर महंगे हैं भैया, सब चीज़ें ही महंगी है। हमें ऐसा लगता है ना कि पहाड़ में महंगी है चीज़ें, मगर हम जब प्लेन्स की साइड में आते हैं ना तो वही रेट होते हैं, कुछ नहीं होता। हम लोग सोचते हैं 19-20 का फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क भी नहीं है भाई। यहाँ पे जो रेट दालें हमारी नैनीताल के अंदर मिल जाती है वही दालें
5:30 पौने 6 बजे का ये टाइम है और डूबता हुआ सूरज वाकई में इतना खूबसूरत नज़ारा था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और मैंने प्यारी सी एक रील वीडियो आप सब। गाइस अभी हम कृष्णा घाट के पास पहुंच चुके हैं और देखिए कितना प्यारा व्यू है। अभी फ़िलहाल ये फ्लाईओवर है तो यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है, मगर हाँ बहुत ही प्यारा ये दृश्य। और देखिए कृष्णा घाट का ये प्यारा सा नज़ारा। ब्रिज घाट। अभी हम नोएडा थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और ये भाई साहब ने लगा रखा है डांस वाला गाना, तो यहाँ दीपा भाभी डांस गाड़ी के अंदर ही भाई साहब डांट रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी के अंदर डांस मत करो, तो मेरा हाथ मत पकड़। अच्छा हाँ, तो अभी हम थोड़ी देर में नोएडा पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच गए। सेक्टर गाजियाबाद पहुंच गए हैं, सेक्टर 76 में नोएडा 76 वहाँ हमें पहुंचना है। उसके बाद मेरा आगे का सफ़र जो वो अभी बाकी है, क्योंकि मुझे जाना है उत्तम नगर। यहाँ पे डांस वाला गाना लगा, अब गाड़ी के अंदर ही उछल रहे हैं हम लोग। इधर देखो तो कैसा लग रहा है? थकान हो रही है, नहीं हो रही? नहीं लगी थकान, पता ही नहीं चला तब कैसे पहुंचे। हाँ, तो ये गूगल मैप दिखा दो, गूगल मैप दिखा दो। ये इसके साथ साथ पहुंच गए हम लोग। ये थोड़ा गजबजा भी दे रहा था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, सीधा है। हाँ बस सीधा सीधा आ गए हम लोग। बस अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। नोएडा सेक्टर 76 के पास खड़े हैं और अभी महिमा आने वाली है और हमें मम्मी पापा को ले जाएगी और फिर मुझे भी छोड़ना है बोटेनिकल गार्डन के पास, जहाँ पे मेरा भांजा आ रहा है मुझे लेने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, दिखते हैं नोएडा। और इतना बड़ा, मैं सोचती थी ना नोएडा बहुत छोटा है, मगर आज जाके यार हम लोग नैनीताल के रहने वाले ना, हम सोचते हैं कि नैनीताल इतना सा है तो सब चीज़ इतनी सी होगी ना। और कसम से नोएडा के अंदर आते आते अब हम नोएडा सेक्टर 76 के पास हैं और महिमा आने वाली है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपनी ननद के यहाँ, और भांजा आने वाला है, उसके संग बाइक में जाऊँगी। 1.5 घंटा मुझे और लगेगा। तो ये तो पहुँचनी है अपने ठिकाने में, यानी कि इनकी जो डेस्टिनेशन बच्चे, क्योंकि भाभी के भी दोनों बच्चे यहीं हैं नोएडा में, दोनों जॉब करते हैं। तो हाँ, हम भी अब मैं जाऊंगी तो फिर थकान तो हो ही रही है, सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भाभी और भाई सब उधर गए हैं टहलने, पता नहीं कहाँ गए। ये गाड़ी यहीं पे खड़ी कर रखी है हम लोगों ने। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस देव आ चुका है, फाइनली मैं अपने भांजे के साथ बैठ चुकी हूँ बाइक में और आगे का सफ़र हमारा और बाकी है, यानी कि 1.5 घंटे का सफ़र हमारा बाकी है और 10 बजे के आसपास मैं पहुँचूँगी अपनी ननद के घर में। तो चलिए इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।